कभी सोचा है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबकी नजरें उन पे क्यों टिक जाती हैं? जब वो बात करते हैं तो सब क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है? देखो भाई, ये कोई सुपर हीरो पावर या मैजिक नहीं है, ये ऑरा है ब्रो। और आज मैं तुम्हें 7 डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें इनविजिबल से अनस्टॉपेबल बना देंगे। लेकिन वार्निंग, ये सीक्रेट्स वो नहीं जो कोई टीचर या मोटिवेशनल पेज तुम्हें बताएगा। ये रियल, रॉ और रूथलेस हैं। अगर तुम्हें कंफर्टेबल रहना है अपनी बोरिंग लाइफ में तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो पावर, तो अगली 6 से 7 मिनट में तुम्हारी सोच बदलने वाली है। और सोच बदली तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स अनलॉक योर ऑरा। सीक्रेट नंबर 1, साइलेंस योर डेडलीस्ट वेपन। देखो, तुम्हारे स्कूल में वो बंदा है ना जो हर बात पे अपनी ओपिनियन देता है, हर जोक पे हंसने की कोशिश करता है, हर कॉन्वर्सेशन में घुसना चाहता है। एग्जैक्टली, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। अब देखो थॉमस शेल्बी को, पीकी ब्लाइंडर्स। वो बंदा कम बोलता है लेकिन जब बोलता है पूरा रूम साइलेंस हो जाता है। जब तुम कम बोलते हो लोग ऑटोमेटिकली बिलीव करते हैं कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ड्रामा या गॉसिप हो, चुप रहो, ऑब्जर्व करो। जब सब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे बकवास में, तुम साइलेंस में सबको रीड कर रहे होंगे, सबकी साइकोलॉजी समझ रहे होंगे। और जब तुम फाइनली बोलोगे तब लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, तुम्हारी बात को सीरियसली लेंगे। याद रखना, रिस्पेक्ट साइलेंस को फॉलो करता है, नॉइज को नहीं। मिस्टीरियस बनो, खुली किताब मत बनो। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जान पाएंगे उतना ज्यादा तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग होगा। सीक्रेट नंबर 2, कंट्रोल योर रिएक्शंस। तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल ही तुम्हारी रियल पावर है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, ट्रिगर करने की कोशिश करता है या तुम्हारे सामने फ्लेक्स करता है और तुम रिएक्ट करते हो, गुस्सा होते हो, अपने आप को प्रूव करने लगते हो, इसका मतलब तुम पहले ही हार चुके हो। लुक एट जॉन विक। भाई, उसकी डॉग को मार दिया, उसकी कार चुरा ली और उसने क्या किया? इमोशनल हो गया, रोया, कंप्लेन किया? नहीं, एकदम शांत, परफेक्ट प्लानिंग, पूरा गेम उसके हाथ में लिया। सोचो, जब तुम्हारा क्रश किसी और से बात कर रही है या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें इग्नोर कर रहा है या कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है फ्रेंड्स ग्रुप में, अगर तुम रिएक्ट किए, जस्टिफाई करने लगे या इमोशनल दिखे, डन, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं अब। बट अगर तुम शांत रहे, अनअफेक्टेड रहे, अपने गेम में लगे रहे, तब लोग सोचेंगे ये बंदा डिफरेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास अपनी पावर है। और तब देखना मैजिक, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे अपने आप। मास्टर रूल, जो तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल करता है वो तुम्हें कंट्रोल करता है। सो बी अनशेकेबल। सीक्रेट नंबर 3, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉन नेगोशिएबल। कुछ लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बट इट्स ब्रूटल ट्रूथ। योर बॉडी इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। देखो, मैं सीधी बात करूंगा, दुनिया विजुअल है। लोग तुम्हें देखते हैं पहले, सुनते हैं बाद में। देखो बैटमैन को, द डार्क नाइट मूवी वाला, वो बंदा बिलियनियर है, जीनियस है, लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया? अपने बॉडी को ट्रेन किया, वेपन बनाया, क्योंकि वो जानता था जब बॉडी स्ट्रांग होती है प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। सीधी बात तुम्हारे लिए, अगर तुम झुके हुए चलते हो, पोस्चर कमजोर है, फिटनेस 0 है, तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली वीक है। लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब जिम जाके बॉडी बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने बॉडी को रिस्पेक्ट दो, उसे अपना स्ट्रेंथ बनाओ। प्रैक्टिकल चीजें जो अभी से शुरू कर सकते हो। नंबर 1, पोस्चर फिक्स करो, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट बाहर, चिन स्लाइटली अप। सिर्फ ये 5 चीजें तुम्हारी प्रेजेंस 50% बढ़ा देगी। नंबर 2, आई कांटेक्ट मास्टर करो। जब किसी से बात करो उसकी आंखों में देखो। पहले ऑकवर्ड लगेगा पर कोई बात नहीं, आई कांटेक्ट ये कॉन्फिडेंस है, पावर है और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि तुम किसी से डरते नहीं। नंबर 3, थोड़ा स्लो चलो। कॉन्फिडेंट लोग जल्दी में नहीं होते, डेस्परेट लोग जल्दी में होते हैं। अगर तुम स्लो कैलकुलेटेड वॉक करते हो, ऑटोमेटिकली सब सोचते हैं ये बंदा पावरफुल है। नंबर 4, ग्रूमिंग इज नॉन नेगोशिएबल। क्लीन हेयर, फ्रेश स्मेल, नीट क्लोथ्स, बेसिक हाइजीन। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रिस्पेक्ट है अपने लिए और दूसरों के लिए। और हाँ, फिटनेस, तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। 20 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स, 1 मिनट प्लैंक, बस ये 3 चीजें अपने घर में लगातार 3 महीने कंसिस्टेंटली करो। तुम खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे शॉक्ड हो जाओगे। रियल टॉक, तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, फनी हो, काइंड हो, अगर तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस वीक है तो 90% लोग नोटिस ही नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी बात, फिजिकल प्रेजेंस सबसे इजी चीज है फिक्स करने के लिए। ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारी हाइट चेंज नहीं कर सकते,
तुम्हारा फेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा पोस्चर, फिटनेस, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब तुम्हारे हाथ में है। और जब लोग तुम्हें देखेंगे फिट, शार्प, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ, तब तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी प्रेजेंस बोल देगी। याद रखना, अपने बॉडी को वेपन बनाओ, वीकनेस नहीं। सीक्रेट नंबर 4, मास्टर वन डेडली स्किल। तुम्हें किसी एक चीज में इंसेनली अच्छा होना पड़ेगा, सिर्फ अच्छा नहीं, इतना नेक्स्ट लेवल कि लोग हैरान रह जाएं। टोनी स्टार्क को देखो, आयरन मैन वाला, जीनियस है, अमीर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसका रियल ऑरा कहां से आता है पता है? उसकी काबिलियत से। वो बंदा लिटरली कुछ भी बिल्ड कर सकता है। मे बी तुम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो स्कूल के, या फुटबॉल में बीस्ट हो, या म्यूजिक में, या पब्लिक स्पीकिंग में किलर हो, जो भी हो, बट मास्टर करो। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि तुम किसी चीज में सच में एक्सेप्शनल हो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। एक एग्जांपल देखो, स्कूल में टैलेंट शो हो रहा है, 10 लोग एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, सब ताली बजाते हैं, भूल जाते हैं, फिर तुम आते हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी नेक्स्ट लेवल होती है कि लोग 2 महीने बाद भी बात करते हैं। यही है ऑरा ब्रो। डार्क सीक्रेट, काबिलियत तुम्हें ऑप्शंस देती है। जब तुम्हें पता है कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और वो कॉन्फिडेंस, दैट्स मैग्नेटिक। तो अब क्या करना है? अपना टैलेंट ढूंढो, मास्टर करो, अनस्टॉपेबल बनो। सीक्रेट नंबर 5, क्रिएट मिस्ट्री, स्टॉप ओवर शेयरिंग एवरीथिंग। देखो भाई, सोशल मीडिया पे हर चीज ब्रॉडकास्ट करना, हर इमोशन स्टेटस पे डालना, हर थॉट शेयर करना, ये तुम्हारी वैल्यू डिस्ट्रॉय करता है। जो लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब लोग तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तुम्हारा ऑरा खत्म। थॉमस शेल्बी को देखो, पीकी ब्लाइंडर्स वाला, वो अपने प्लान्स कभी पहले से नहीं बताता, अपने नेक्स्ट मूव के बारे में चुप रहता है। लोग सोचते रहते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नेक्स्ट वो क्या करेगा, और यही मिस्ट्री उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या करना है? पहली बात, स्टॉप पोस्टिंग एवरी इमोशन ऑन स्टेटस। कोई हर्ट करे, जीरो रिएक्शन, रिजल्ट खराब आया, चुप रहो, कोई इग्नोर करे, साइलेंट। दूसरी बात, अपनी विंस साइलेंटली अचीव करो, फिर कैजुअली ड्रॉप बॉम्ब्स। एक एग्जांपल देखो, 2 लड़के थे, एक हर रोज पोस्ट करता है जिम डे 1, जिम डे 2, जिम डे 3, दूसरा चुप रहता है 3 महीने, फिर सडनली ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट। कौन ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन। तीसरी बात, पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखो, नॉट एवरीथिंग इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। डार्क साइकोलॉजी, जब लोग तुम्हें कंप्लीटली नहीं समझ पाते, वो तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम उनके दिमाग में चिपके रहते हो। मिस्टीरियस लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं, प्रेडिक्टेबल लोग बोरिंग। खुली किताब मत बनो, क्लोज्ड बुक बनो, जो सबको पढ़ना है लेकिन किसी को मिलती नहीं। याद रखो, मिस्ट्री क्रिएट्स ऑरा, ओवर शेयरिंग डिस्ट्रॉयज इट। सीक्रेट नंबर 6, डेवलप डोंट गिव अ फक माइंडसेट, स्टॉप केयरिंग अबाउट एवरीवन्स ओपिनियन। मैं नहीं कह रहा कि डिसरिस्पेक्टफुल बनो या एरोगेंट बनो, मैं कह रहा हूं कि अपनी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड मत रखो। रागनार लोथब्रोक को देखो, वाइकिंग्स वाला, वो अपने वैल्यूज के साथ ही खड़ा रहता था, चाहे दुनिया उससे अग्री करे या ना करे। जब सब कहते थे ये गलत है, वो कहता था मेरे लिए सही है। वो इसलिए पावरफुल था क्योंकि वो खुद पे बिलीव करता था, लोगों पे नहीं। तुम्हारी उम्र में सबसे बड़ा थॉट ये है, लोग क्या सोचेंगे, कैसा दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। बट रियल ऑरा वाले लोग, उनके अपने रूल्स हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, स्कूल में सब एक टाइप का हेयर स्टाइल कर रहे हैं, तुम अपना स्टाइल रखो। सब एक गाने को कूल बोल रहे हैं, तुम अपनी टेस्ट फॉलो करो। सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि सिक्योर है, तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, बिल्ड करो फियरलेसली। रिजल्ट क्या होगा? पहले लोग बोलेंगे ये अलग टाइप का है, फिर सोचेंगे ये बंदा कॉन्फिडेंट है अपने चॉइसेस पे, फिर वो तुम्हें इंटरेस्टिंग समझने लगेंगे। एक बात याद रखो, भीड़ में घुल जाना इजी है, अलग होना डेंजरस है। अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करो, दूसरों के स्टैंडर्ड्स फॉलो मत करो। लास्ट सीक्रेट नंबर 7, द पावर ऑफ वॉक अवे। ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे डेडली वेपन है। टॉक्सिक फ्रेंड्स, वॉक अवे। रिलेशनशिप जो तुम्हें ड्रेन कर रही है, वॉक अवे। एक ऐसी सिचुएशन जो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कर रही है, वॉक अवे। तुम्हारी एज में सबको लगता है कि सब फ्रेंडशिप्स मेंटेन करनी है, सबको इम्प्रेस करना है, हर रिलेशनशिप को अच्छा करना है। बट असली पावर क्या है? असली पावर यही है कि जो मुझे नीचे खींच रहा है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ, मैं खुद के लिए काफी हूँ। ग्रुप में सब एक बुरा बात कर रहे हैं अबाउट समवन, तुम वॉक अवे कर सकते हो, दैट्स पावर। टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो तुम्हें मेंटली ड्रेन कर रही है, तुम एंड कर सकते हो, दैट्स ऑरा। डार्क ट्रूथ,
जितना ज्यादा तुम किसी के पीछे भागोगे उतना ज्यादा वो तुमसे दूर जाएगा। जितना ज्यादा तुम अपनी लाइफ में बिजी रहोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। डेस्परेट लोग अट्रैक्टिव नहीं लगते, सेल्फ रिलायंट लोग अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े, तब देखना तुम्हें कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। बी द पर्सन जो किसी के भी बिना खुद कंप्लीट है। तो ये थे 7 डार्क सीक्रेट्स ऑफ ऑरा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी से स्टार्ट करो, आज से कम बोलो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, घर में होम वर्कआउट करना स्टार्ट करो, एक स्किल चूज करो और उसमें मास्टर बनो। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग बंद करो, टॉक्सिक लोग और सिचुएशन से वॉक अवे करो। आई प्रॉमिस यू 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली ये फॉलो करो, लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बूस्ट होगा और लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और अगर तुम सीरियसली अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, प्योर डार्क साइकोलॉजी जो तुम्हें हर सिचुएशन में अनफेयर एडवांटेज देगा। तब तक साइलेंट रहो, मिस्टीरियस रहो, अनस्टॉप